हेलो, आई वेलकम यू टू द नेशन। मैं आश्कार आलम हूँ। हिंदी के अंदर बात करते हुए हमें बड़ा आसान होता है किसी भी तरह के डॉक्टर का नाम लेना। अगर हमें किसी बच्चों के डॉक्टर के बारे में बात करनी हो तो हम जनरली कह सकते हैं कि बच्चों का डॉक्टर। और अगर हमें बात करनी हो किसी आँखों के डॉक्टर के बारे में तो हम जनरली कह सकते हैं कि आँखों का डॉक्टर। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर हर एक तरह के डॉक्टर के लिए एक अलग वर्ड है और ये जो भी वर्ड है ये दूसरे वर्ड से बिल्कुल अलग है। आज हम जानते हैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में जो डॉक्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम हमारे बुजुर्गों से। बुजुर्गों या उम्रदराज बूढ़े लोगों के लिए इंग्लिश के अंदर एक अलग वर्ड होता है जो डॉक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहते हैं जेरिएट्रिशियन। जेरिएट्रिशियन आप स्पेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों के डॉक्टर के बारे में। जो डॉक्टर बच्चों के बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट होता है उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। पीडियाट्रिशियन। इसके बाद में बात आती है औरतों की बीमारियों के स्पेशलिस्ट के बारे में। जो डॉक्टर औरतों की बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं या होती हैं उनको इंग्लिश में गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वर्ड आप जनरली सुनते भी रहते होंगे टाइम टाइम पे। इसके बाद में बात आती है जैसे कि इंसानों के डॉक्टर होते हैं उसी तरह से जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं इंग्लिश में उनके लिए भी एक नाम अलग से इस्तेमाल किया जाता है। जो डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है वेटरनरी। वेटरनरी। इसके अलावा पेड़ पौधों वनस्पतियों की बीमारियों की जांच करना या उसका इलाज करने वाले को इंग्लिश के अंदर हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट जिस लेवल पे जिस तरह से इंडिया के अंदर काम करते हैं हम उनके लिए इंडिया के अंदर बॉटनिकल स्पेशलिस्ट या फिर बॉटनिकल साइंटिस्ट का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोट 2 फिल्म आपने सबने देखी होगी। रोबोट 2 फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का किरदार निभाया था। ऑर्निथोलॉजिस्ट चिड़ियों या पंछियों के डॉक्टर को कहते हैं। जो पंछियों की बीमारियों का इलाज करते हैं जांच करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे स्पेशली रोबोट 2 फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने डॉक्टर सलीम अली का किरदार निभाया था। डॉक्टर सलीम अली को इंडिया के अंदर द बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक स्पेशलिस्ट होता है हमारे यहाँ पे जो खाल या स्किन से रिलेटेड डिसीज का इलाज करता है। इस तरह के डॉक्टर को इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। खाल से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है बाल। वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट ही बाल का इलाज करते हैं, बालों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन एक स्पेशल डॉक्टर भी होता है जो सिर्फ बालों का इलाज करता है। इंग्लिश में उस डॉक्टर के लिए ट्राइकोलॉजिस्ट का वर्ड यूज किया जाता है। ट्राइकोलॉजिस्ट। इसी तरह से जो आंखों का भी डॉक्टर होता है जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता है उसको इंग्लिश में ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। आप ऑप्टोमेट्रिस्ट का वर्ड भी सुन सकते हैं उनके लिए जो इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली उनके लिए एक बेहतर वर्ड ऑप्थेमोलॉजिस्ट है। आप जनरली एक वर्ड सुनते होंगे जो हमारे यहाँ पे नाक कान या गले के डॉक्टर को पुकारा जाता है, ईएनटी। ईएनटी कोई वर्ड नहीं होता है, ये हमने अपनी बोलचाल में एक यूज करना शुरू किया है। जो डॉक्टर ईएनटी कहलाते हैं उनके लिए एक स्पेशल वर्ड जो इंग्लिश के अंदर है उसे ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो फेफड़ों का इलाज करते हैं फेफड़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट। इसके अलावा किडनीज का इलाज करने वाले डॉक्टर जो किडनीज की जांच करते हैं उनका इलाज करते हैं उस तरह के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसके आगे देखते हैं हम जो दिल की बीमारियों से दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जनरली ये वर्ड भी ऐसा है जो आपने सुना होगा या फिर आप सुनते रहते होंगे। अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड से या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप जनरली कार्डियोलॉजिस्ट को तो सुनते ही रहते होंगे। और आखिर में हम आते हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उसको इंग्लिश में ऑर्थोपेडिक कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक। ये आज हमारे पास में कुछ नाम थे जो हमने आपके सामने रखे। आपके पास भी अगर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी एक स्पेसिफिक बीमारी या स्पेसिफिक डॉक्टर से जुड़ा हुआ हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।